हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जागते रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, सो जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, और कोशिश करूंगा कि आप सोए नहीं। ओके, पिछले दिनों में मैंने जो स्टडी दी, लास्ट संडे हमारे साथ पास्टर सरफराज थे और उन्होंने बड़ी अच्छी मनादी की, और उन्होंने एक ख़ास नसीहत भी आपको की कि आप ज़रूर अपनी बाइबलें साथ लाया करो और नोटबुक साथ लाया करो कि जो पास्टर साहबान जो पढ़ाते हैं या सिखाते हैं वो लिख लिया करो, ताकि वो आपकी तरक्की के लिए हो, आपकी याद आने के लिए अच्छा होता है। तो ये अच्छी बात है, जो अच्छी बातें हैं उसको नोट करना चाहिए। हालेलुया। उन्होंने ये भी कहा था कि जोर से बोला करें प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस, ये भी बोला था कि आंसर बैक जरूर किया करो, ये थोड़ा सा पता चलता रहता है। ओके ओके, पिछले फ्यू वीक्स गुजरे, पास्ट फ्यू वीक्स आई बीन टीचिंग अबाउट द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यू सी, एंड उसी के दौरान हमने एक ही बिद्दत को कवर किया था, और मैंने बताया था कि मॉर्मन्स के हवाले से, यू नो, ओके। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल शो यू द बुक ऑफ मॉर्मन्स एंड थिंग्स, यू नो, टेकन फ्रॉम, एंड दिस इज द बुक ऑफ मॉर्मन, यू सी दैट, द बुक ऑफ मॉर्मन्स, ओके। और ये बुक वो है जो जोसेफ स्मिथ पर उतरी थी, और ये बुक वो है जो क्लेम करती है कि बाइबल इज करप्टेड, चेंज्ड, नॉट इन ओरिजिनल फॉर्म। आई गिव यू द एंजल मारूनी सेड टू हिम, आई गिव यू द न्यू वन, इज द न्यू बाइबल फॉर देम, ओके। तो इसी के मुताबिक जो टीचिंग आपको दी गई है इसी के मुताबिक है, और उनके जो डॉक्ट्रिन के जो प्रिंसिपल थे, द गॉस्पेल प्रिंसिपल इसके ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। तो वो कुछ इसमें से लिए गए थे, तो कुछ मेरे पास बुक जो है वो कंप्यूटर में है डाउनलोड की हुई, जो उनकी डॉक्ट्रिन की जो बुक है तो उसमें से लिए गए। और इसमें आप देख रहे हैं कि इनके टेम्पल्स होते हैं, और इनकी जो फोटोग्राफ थे वो इंटरनेट से मैंने लिए थे, जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी वो इस बुक में भी मौजूद हैं, और इसमें काफ़ी सारी बातें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, बताई हैं, वो इसी में है। और एक जो है ये पेज नंबर 358 पर होगा, यहाँ पर या प्रेज द मैन जोसेफ स्मिथ, द सॉन्ग, ही इज टेकिंग द प्लेस ऑफ जीसस, पीपल स्टार्ट सिंगिंग एंड प्रेजिंग हिम। सी इन द हिम बुक है उनके पीछे इसके दी हुई प्रिंसिपल बुक के साथ, प्रेज द मैन, इसका वो टाइटल है, प्रेज द जोसेफ स्मिथ। तो वो जीसस की प्लेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, you know, because Jesus is just a prophet, he is one of the prophet, and Joseph Smith is exactly the same line, same kind of prophet, you see। तो किसी भी तरीके से हम इसको नहीं मानते, ये बिदअत है। कभी भी आपको इस तरह की बुक जो दी जाए, प्लीज इग्नोर इट, ये हमारे फेथ के मुताबिक नहीं है, बल्कि फेथ के मुताबिक है, बल्कि बिल्कुल मैच ही नहीं करते, ये आपने सीखा था। और इस तरह की टीचिंग जो चर्चेज में देते हैं, हम पढ़ाते हैं, इसका ओनली मकसद ये होता है कि जो कलीसिया है वो दूसरी जो डॉक्ट्रिन है उनसे बच कर रहे। और क्रिसमस के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको मैं ख़ास तौर पर जो हमारी डॉक्ट्रिन है वो पढ़ाऊंगा, और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इस तरह की डॉक्ट्रिन की वार्निंग जो है 2000 साल पहले दी जा चुकी है इसी बाइबल में, और फिर भी लोग जो हैं वो बेवकूफ बन जाते हैं, विच इज नॉट गुड। ओके, तो अब हम चलते हैं खुदा के कलाम की तरफ। जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया है वो था ईमाल की किताब में से पढ़ा गया है, और दूसरे बाब की 44 आयत से लेके बाब के आखिर तक पढ़ा गया है। इसमें लिखा है, जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते और सब चीजों में शरीक थे। अब एक जगह से मुराद ये नहीं कि 3000 बंदा ईमान लाया और वो एक ही घर में रह रहे थे। When you read the Bible, read carefully, okay? इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि 3000 बंदा ईमान ले आया,
पतरस ने जो है वो सरमन सुनाया और बहुत सारे लोग जो थे वो उनमें आ मिले। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि वो सारे के सारे एक ही घर में रहते थे। हालांकि वो एक जगह से मुराद ये है कि एक ही टाउन में रहते थे। जैसे आप पाकिस्तान गए हों और मैं भी पाकिस्तान गया हूं, हम किसी के घर में दोनों जो है वो मुलाकात हो जाए तो हम क्या कहेंगे? हम एक ही जगह पर रहते हैं। इससे मुराद ये नहीं कि हम एक ही घर में रहते हैं, इससे मुराद ये कि हम एक ही जगह पर एक ही मुल्क में और एक ही जो हमारा टाउन न्यू पोर्ट जिसका नाम उसमें रहते हैं। हालेलुया। तो ये लोग जो थे ये एक ही जगह पर रहते थे और वहां पर खुदा के कलाम के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे थे। देखें, देखा है जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते और सब चीजों में शरीक थे और अपनी जायदाद और असबाब बेच कर हर एक की जरूरत के मौके सबको बांट दिया करते थे। सब के सब जो ये कौन लोग थे? हेलो, ये कौन लोग थे? निजात याफ्ता लोग जो ईमान ले आए थे। वो एक ही जगह पर रहते थे और क्या करते थे कि एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे को लिफ्ट अप करते थे। लेकिन हमारे जो ईमानदार लोग हैं यहां पर पाए जाते, ये किस तरह के ईमानदार हैं? आपने कभी सोचा कि हम किस तरह के ईमानदार हैं? कभी ख्याल किया कि हम किस तरह के ईमानदार हैं? क्वेश्चन योरसेल्फ। हम मसीहों को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हम किस तरह के ईमानदार हैं। हमारा ईमान कैसा है? हम किस तरह ईमानदारी की जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है, या अपने ढंग से? हमारे जो मसीही लोग हैं ये अपने ढंग से जिंदगी गुजारने के आदी हैं, अपने ढंग से। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि वो अपनी जायदाद और अपने असबाब बेचकर एक दूसरे की जरूरत पूरी करते थे। क्या करते थे जी? एक दूसरे की जरूरत कैसे करते थे? अपना सामान बेचकर। और हम कैसे जरूरत पूरी करते हैं दूसरे की? मैंने कहा कि हम अपने ऊपर क्वेश्चन करेंगे, हम कैसे जरूरत पूरी करते हैं, जरा बताएं प्लीज। उनका सामान छीन कर, उनकी जायदाद छीन कर। इट्स ट्रू। जो जरूरतमंद है वो थोड़ा वीक हो जाता है और अपना एजेंडा भेज देते हैं फौरन ही, फलां बंदा तेरी हेल्प कर सकता है अगर तू ऐसा कर ले तो। अब उसकी मजबूरी है, फलां काम कर ले तो। तुझे बोला था कि ये लाइन जो है इतनी, इसमें तुझे कुछ नहीं मिलेगा। देख हमारे पास सब कुछ है, देख हमारे पास ये है, देख हमारे पास वो है, अगर तू भी हमें ज्वाइन कर ले तो तुझे कोई कमी ना होगी। खुदा का कलाम कहता है खुदा मेरा छुपाना मुझे कमी ना होगी, लेकिन ये लोग कहते हैं तू हमें ज्वाइन कर ले तुझे कमी ना होगी, सब कुछ मिलेगा तो फिक्र निकाल, बस जरा सा हमारे साथ कंप्रोमाइज कर ले। देख खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि ऐसे लोगों की सलाह में नहीं बैठना। Do not sit in the council of the wicked. This is the word of God. But what do we do? See, question yourself. क्योंकि खुदा का कलाम हमें इस तरह से सिखाता है। हालेलुया। Now all who believed were together, okay, and had all things in common, okay, and sold their possession and goods and divided them among all as anyone had need. लेकिन हमारे जो होता है निजाम वो इस तरह से नहीं है।
हम अपनी चीजें नहीं बेचते दूसरे की जरूरत के लिए, किसी भी सूरत पर अपनी जेब भी ढीली नहीं करते किसी भी सूरत पर, बल्कि हम दूसरे का तमाशा देखना चाहते हैं, बल्कि हम दूसरे को देखना चाहते हैं। खुदावंद के लोग जो ईमानदार हैं उनको ये ज़ेबा नहीं देता, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास नमूना है ईमानदारों का कि ये लोग जब ईमान ले आए तो सब एक जगह रहते थे, एक दूसरे की जरूरत जो है उसको पूरा करते थे, भले अपना सामान क्यों ना बेचना पड़े, भले कुछ भी करना पड़े, लेकिन दूसरे की जरूरत जो है उसको पूरा करते थे। मैंने ऐसे मसीह भी देखे, मैं ये नहीं कहता कि एवरीबॉडी इज सेम, नहीं, अदर पीपल जरूरत पड़ी, बोला भाई साहब ये हमारा जेवर है, आप इसको गिरवी रख ले, आपको जरूरत है, आप जरूरत अपनी पूरी कर ले, बाद में हमें छुड़ा के वापस दे देना। ये हमारा, हम ऐसा कर सकते हैं। फिर भी जरूरत नहीं पूरी होती, सारे को बेच दो, हम नया बना लेंगे जब आपके पास पैसे होंगे। ये है ईमानदार की पहचान। इस तरह से ईमानदार जो है वो चलता है किसके साथ? दूसरे ईमानदार के साथ, दूसरे ईमानदार के साथ, जो उसकी वजह है कि अगर वो ईमानदार है और दूसरा भी ईमानदार है, वो दोनों एक दूसरे को चीट नहीं करेंगे, एक दूसरे का पैसा नहीं मारेंगे, एक दूसरे को जलील नहीं करेंगे। बात मैं कर रहा हूं आप समझ के यूनिटी की, ईमानदारों में यूनिटी होना चाहिए, हर बात में यूनिटी होना चाहिए। हालेलुया। फिर हम देखते हैं 46 वर्ष में लिखा है, सो कंटिन्यू डेली विद वन कोड इन द टेम्पल एंड द ब्रेकिंग ब्रेड फ्रॉम हाउस टू हाउस। हालेलुया। वो एक जगह पर रहते थे, उसके बारे में लिखा है, और अपने सामान भी भेज कर एक दूसरे की जरूरत पूरी करते थे। हालेलुया। और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। देखें, हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे। क्या करते थे जी? हैकल में जमा हुआ करते। कितने दिन? हम कितने दिन आते हैं? एक संडे। इकट्ठे होने हैं या आगे पीछे होने हैं? आगे पीछे, आगे पीछे आते हैं। हम एक दिल नहीं है, हमारे अंदर उस तरह की यूनिटी नहीं है जो एक ईमानदार में होनी चाहिए। ईमानदार खुदा का वेट करता है, लेकिन यहां खुदा हमारा वेट करता है कि कब ईमानदार आए, कब आए, मैं उसको बरकत दूं। हमारा जो पैटर्न है वो बाइबल के मुताबिक होना चाहिए, ना कि हमारे दूसरे लोगों के नमूने पर चले। खुदा जो है उसके लोग देखिए हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते। अगर आपको हर रोज आना पड़े तो मेरा ख्याल है कि मैं अकेला ही यहां पर हूंगा और दुआ करके चला जाया करूंगा। हर रोज नहीं हम कर सकते, लेकिन ये लोग हर रोज हैकल में जमा हुआ करते थे। ये जो लोग हैकल में जाते थे, ये कुछ चुगली बखीली या कारोबार करने के लिए नहीं जाते थे, दुआ करने के लिए जाते थे, दुआ करते थे, एक दिल होकर दुआ करते थे। और जब ईमानदार जो है वो इस तरह का नमूना बनेगा, इस तरह से दुआ करेगा, एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहेगा, तो वहां काम होगा। ये बात याद रखें, वो ऐसे नहीं करते थे। जो हमारे अंदर मौजे नहीं होते, इसी वजह से नहीं होते कि हम एक दिल होकर हैकल में नहीं आते। इसीलिए हमारे दरमियान जब मुलाकात नहीं होते, अजीब काम नहीं होते, हम होली स्पिरिट से फील्ड नहीं होते। इसकी वजह यही है कि हम एक दिल नहीं है, इकट्ठे नहीं है, यूनिटी नहीं है। इसीलिए खुदा के काम जो हमारे दरमियान नहीं होते।
हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। सादा दिली से, लेकिन हमारे अगर दुआ रखी हो तो फिर सादा दिली होती है। भाई पादी साहब आफर जाओ ना, खवा ही जाना है, पैसा भाभी खाओ, पैसा भाभी ले लो, थोड़ा ज्यादा चखो, ये सादा दिली से खाना खाया जाता है। और इसीलिए खादिम को बुलाना या दुआ घर में रखना अब मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए, क्योंकि इसलिए कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक अमल नहीं करते। खुदा के कलाम में कुछ ज़ियाफत का जिक्र नहीं किया गया। जब वो जमा होते थे तो सादा दिली से खाना खाते थे, जो कुछ मुहैया है, और यही नहीं कि बस एक बंदे के ऊपर ही बोझ डाल दिया करते थे, ऐसा भी नहीं है लिखा, बल्कि वो तो एक दूसरे की जरूरत पूरा करते थे, एक दूसरे की जरूरत पूरा करते थे। लेकिन जब हम दुआ के लिए जमा होते हैं तो खाना पेट के लिए है, पेट खानों के लिए है, इसका कोई मसला नहीं है। मसला यह है कि हमारी जो रूहानी खुराक है वो हमें मिलती है कि नहीं, वो मिलनी चाहिए। हालेलुया। एक कोई बंदे बोले प्रेज द लॉर्ड, बाकी प्रेज नहीं आती। हालेलुया। थोड़ा सा जागते भी रहा करो कि नाराज हो गए ऐसे गलते। खुदा के कलाम से लिखिए गल कि वो सादा दिली से खाना खाया करते थे। और फिर आगे लिखा खुदा की हमद करते थे। क्या करते थे जी? वो तो प्रेज गॉड, वो हमद खुदा की करते थे। जब जमा होते थे सादा दिली से खाना खाते थे, दुआ करते थे, तो खुदा की हमद करते थे। और हमद जो है आपको पता कैसे की जाती है? हौली हौली नहीं, हमद करते थे। और लिखा है और सब लोगों को अजीज थे, सब लोगों को अजीज थे। पीपल लव देम। खुदा के लोगों को लोग प्यार करते थे, उनसे नफरत नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो खुदा की तालीम के मुताबिक चलते थे। उनको पता था इनमें यूनिटी कितनी है, क्योंकि वो नमूना थे लोगों के लिए। क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर हम दूसरों को सिखाते हैं तो दूसरों के लिए नमूना बने। हमें नमूना बनने की जरूरत है। पंजाबी नमूना नहीं, कहते तू नमूना ही है, सुना ना? पंजाबी वाला नमूना नहीं, बल्कि इंग्लिश वाली एग्जाम्पल जिसे कहते हैं, एग्जाम्पल बनना चाहिए दूसरों के लिए, और ना दूसरे को नमूना बनाए। पंजाबी वाला वो खुदा की हमद करते और सब लोगों को अजीज थे। और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था, हर रोज। इसका मतलब यह है कि they have very powerful ministry. You see, very powerful ministry. They all come together in one place, eating together, praying together, praising together, and people start converting. Hallelujah. और खुदा उनमें और लोगों को मिलाता जाता था और खुदा का काम और बढ़ता जाता था। हालेलुया। लेकिन यहां पर तो ऐसा होता है हमारे मसीही घरों में, अगर गैर मजहब का हमारे घर में आ जाए दुआ के वक्त कहते पैसा दुआ थोड़ी देर चली जाती है, चला जाना बाद करने है। इन्होंने जरा जा लैन दो, इन्होंने पता चलेगा असं कहते हैं, असं कहीं दुआ करने हैं, साडा खुदा की करता है। But we should invite them. We should invite other people. Come, we go to prayer. We can pray for you. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है या कोई भी मसला है आपका, we can pray for you. See, you got a prayer meeting in the house. You come. I know you're not Christian. You don't know how to pray, but you can sit down and see and watch how God can work in your life and see what happens. That's the way for preaching. Hallelujah. इस तरह से हम preaching कर सकते हैं। हर रोज उनमें मिला देता था। Praise the Lord. और हम देखते हैं साथ ही थोड़ा सा पीछे आए, 2 बाब की 14वीं आयत में देखें कि यहां पर एक वाक्य होता है। 2 बाब की 14 आयत कौन पढ़ेगा? बुलंद आवाज से प्लीज। Chapter 2 verse
No, chapter 1 verse 14, sorry. Chapter 1 14. ये सब के सब चंद औरतें और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल थे। हालेलुया। ये सब के सब चंद औरतों यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल थे। कैसे जी? एक दिल होकर दुआ में लगे हुए थे। ये दुआ कर रहे थे, उनमें औरतें भी शामिल थी, उनमें मर्द भी शामिल थे और एक ही जगह पर जमा थे और सब के सब दुआ कर रहे थे। मैंने ये कहा था कि जब हम एक जगह पर जमा होते हैं, जो ईमानदार जमा होते हैं, जब एक दिल होकर दुआ करते हैं तो वहां मौजे होते हैं। हालेलुया। क्या होता है जी? मौजे होते हैं। अब 2 बाब की 1 2 3 4 पढ़े प्लीज। जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदरत से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया, प्रेज जीसस। तो पहले बाब की 14 में हमने पढ़ा कि वो सारे के सारे एक जगह पर जमा थे, दुआ में मशगूल थे, लगे हुए थे, और ये वाकया जो ईद पेंतिकोस्त के दिन का वाकया है। हालेलुया। और जब वो एक जगह जमा थे, लिखा है कि आसमान से ऐसे जैसे जोर की आंधी आती है, इस तरह का सुनाटा था, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, जहां वो दुआ कर रहे थे, जहां वो बैठे हुए थे। और वो कैसे बैठे हुए थे जी? एक दिल होकर। जब कलीसिया जो है, जब ईमानदार जो है, एक दिल होकर, एक दिल से मुराद ये है कि हमारा ईमान एक होना चाहिए यीशु पर। हालेलुया। एक ईमान के साथ कि यीशु आएगा। और जब एक दिल होकर दुआ कर रहे थे, दुआ में मशगूल थे, और जहां वो बैठे थे सारा घर जो है वो गूंज जाता है। हालेलुया। मकान हिल जाता है, उनकी आवाज से नहीं बल्कि खुदा के रूह से। प्रेज गॉड। वो खुदा का शुक्र अदा करते। जब कलीसिया जो है वो एक दिल होकर एक जगह पर दुआ करती है तो खुदा का रूह जो है वो नाज़िल होता है, और जोर से नाज़िल होता है। हालेलुया। जहां वो बैठे थे सारा घर गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी बढ़ती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। कितने लोगों पर ठहरी? हर एक। क्यों ठहरी हर एक पर? क्योंकि सारे के सारे ईमानदार थे, सारे के सारे ईमानदार थे। सब पर खुदा का रूह आकर ठहरा, सब के सब ईमानदार थे। क्यों सब पर आकर ठहरी? कि वो एक दिल थे, एक दिल होकर दुआ कर रहे थे। जब कलीसिया मिलकर एक दिल होकर दुआ करती है तो खुदा का रूह फिर सब पर आके ठहरता है, क्योंकि वो सारे एक हैं। अगर हमारे अंदर तफरके होंगे और इस तरह की बातें होंगी तो फिर हम एक दिल नहीं है, फिर खुदा का रूह नहीं आता। खुदा का रूह रंजीदा हो जाता है। वो एक जगह जमा थे, एक दिल होकर दुआ कर रहे थे, और खुदा का रूह उन पर आ ठहरा। उन्हें आग की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और वो रूह कुद्दस से क्या लिखा है? क्या लिखा है? भर गए। जरा जोर से बोले। भर गए। और जोर से। भर गए। यस, वो रूह कुद्दस से भर गए। अब देखें, हमारे पास अगर एक गिलास हो, अगर वो खाली हो तो उसको क्या बोलते हैं? आप खाली बोलेंगे ना, ये गिलास खाली है। अगर उसमें कुछ भर दिया जाए तो फिर क्या बोलेंगे? भरा हुआ गिलास है। ठीक। तो रूह कुद्दस से भर गए, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि रूह कुद्दस उनके अंदर घर चला गया। वो रूह कुद्दस से भर गए फुली तौर पर, और वो गैर जुबानें बोलने लगे। हालेलुया। ये मैं पहली स्टडी में बता चुका हूं कि जब खुदा बात करता है, बाद लोगों को ये कंफ्यूजन है, खुदा जो है आपकी रूह से बात करता है, रूह यहां पर होती है। ये लंबी बात है, इसको 2-4 अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। और जब शैतान बात करता है तो वो माइंड में बात करता है। ये बाइबल में
ऐसे हवाले पाए जाते हैं। और इसीलिए जो रसूल कहता है मैं माइंड से भी दुआ करूंगा, माइंड जो है उसको भी वो अपने कंट्रोल में रखना चाहता है रूहानी तरीके से, और मैं रूह में भी दुआ करूंगा और अपने दिमाग से भी दुआ करूंगा। तो दिमाग एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान की जो जान है, सोल जिसे हम कहते हैं, वो ट्रैवल करती है। अगर सोल का कनेक्शन जो है वो कट जाए तो आप मर जाते हो, स्पिरिट जो है वो अलग हो जाती है। स्पिरिट जो है इसका मतलब यही है कि सोल और रूह जब अलग हो जाती है तो इंसान मर जाता है। सिंपल है ये। और इन दोनों को यूनाइट कौन करता है? द ब्रेथ ऑफ गॉड, जो खुदा का दम है वो इन दोनों को यूनाइट करता है। जब वो मिडिल में से हट जाता है तो ये दोनों अलग हो जाती हैं चीजें, और इंसान जो मर जाता है। हालेलुया। और मैं बात कर रहा था कि जब ये लोग एक जगह पर जमा थे, यकदिल थे, दुआ में मशगूल थे, खुदा का रूह उन पर आया और वो रूह कुदरत से भर गए, ममूर हो गए। बाइबल में ऐसे वाले पाए जाते हैं खुदा का रूह आमजूद हुआ। द पीपल वर नॉट फेल्ड विद द होली स्पिरिट, दे हैड द एक्सपीरियंस ऑफ द होली स्पिरिट बिकॉज द होली स्पिरिट वाज देयर। खुदा का रूह आमजूद हुआ, वो रूह कुदरत से बाहर नहीं गए थे। तो रूह से भर जाना जो है वो डिफरेंट है, रूह आमजूद होना जो है वो डिफरेंट है। ओके, एक और हवाला देखते हैं, ईमाल 5 बाब निकालें कि जब लोग एक जगह पर दुआ करते हैं तो क्या होता है। 5 बाब की 12 से 16 तक पढ़ेंगे। 5 बाब की 12 से 16 तक। हालेलुया। कौन पढ़ेगा? और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे। ओके, यहां पर रुकेंगे। जाहिर होते थे, क्यों होते थे? रसूलों के हाथों से, जो रसूल थे, जो खादिमुल-दीन थे, उनके हाथों से बड़े बड़े अजीब काम मोइज़े होते थे। और क्यों होते थे? अगली बात पढ़ें जी, आगे लिखा है। और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदा में जमा हुआ करते थे। हालेलुया। वो इसलिए मोइज़े होते थे कि वो सब के सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदा में दाखिल हुआ करते थे। सुलेमानी बरामदा ये हैकल का हिस्सा है, जमा हुआ करते थे एक दिल होकर। इसलिए उनमें बड़े बड़े मोइज़े होते, बड़े बड़े निशान जाहिर होते, बड़े बड़े काम होते थे। आज कलीसिया क्यों इन बातों से महरूम है? क्यों कलीसिया में मोइज़े नहीं होते? क्यों कलीसिया में अजीब निशान जाहिर नहीं होते? क्यों कलीसिया में लोग ज़ुबान नहीं बोलते? क्यों कलीसिया में लोग रूह कुद्दस से ममूर नहीं होते? वाई? किस बात की कमी है कि एक दिल नहीं होते, एक दिल होकर हैकल में दाखिल नहीं होते, एक टाइम पर दुआ नहीं करते? इसलिए हमारे अंदर इन बातों की कमी पाई जाती है। आगे बढ़े प्लीज। लेकिन औरों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी बड़ाई करते थे। और ईमान लाने वाले मर्द और औरत खुदावंद की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले। हालेलुया। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर चारपाइयों और खटोलों पर लिटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे, और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। देखिए जमा करने में कितनी बरकत है। वो तो जमा होते थे, दुआ करने में मशगूल रहते, वो जमा इसलिए होते थे खुदा की वर्शिप करें, हमद करें, उसकी सताइश करें, और उन पर खुदा का रूह आकर ठहरता, और वो रूह कुदरत से मामूर हो जाते, भर जाते, और जिस शख्स पर वो हाथ रखते क्या होता? शिफा पा जाता था। बड़े बड़े मोइज़े होते थे। लोग क्या करते थे कि बीमारों को पहले ही से वहां जमा करना शुरू कर देते थे। अगर बीमार जमा नहीं होते तो वो शिफा नहीं पाते। देखिए जमा होने में कितनी बरकत है,
जमा होने में कितना कुछ मिल जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, घरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। चर्च आने की बजाय टीवी पर आंखें लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। चर्च आने की बजाय शॉपिंग पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं, या सिनेमा जाना ज्यादा पसंद करते हैं। एक दफा किसी भाई की रीडिंग थी, मैंने उसको फोन किया, वो चर्च नहीं आया तो भूल क्या हुआ था। मैंने पूछा भाई आप कहाँ हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग है, आपको पता है, आप पहुंचे नहीं है। क्या लगा, ओ सॉरी भाई साहब, मैं तो इस वक्त तो मैं ऐसी जगह पे हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं क्या हो गया, मैं सहने में बैठा हूं, ज्यादा ऊंची बात नहीं कर सकता। ओके ठीक है। क्या इस तरह से बरकत मिलती है? बरकत इस तरह से जारी नहीं होती। एक दिल होकर अगर ईमानदार है तो उसको चर्च में होना चाहिए और एक वक्त पर होना चाहिए, दुआ में मशगूल रहना चाहिए। फिर देखे जो लोग बीमार हमारे दरमियान जमा होंगे, उनकी बीमारियां चली जाएंगी। अगर नहीं जाएंगी तो उसकी वजह आपके सामने है। क्यों नहीं जाएगी? वजह यही है कि हम इकट्ठे नहीं होते और हमारी हालत जो है वो बिल्कुल गिरगिट की तरह हो जाती है। गिरगिट आपने देखा, किसने गिरगिट देखा है? कमिलियन देखा आपने? साइमा आपने देखा कमिलियन? आपने भी देखा? और किसने नहीं देखा? केरला देखा साहब ने? टीवी में देखा। चलो अच्छा, देखा तो है। उसमें क्या खासियत आपने टीवी में देखी? ऐड आती है, मुझे पता है, वो कलर चेंज करता है। ईमानदार जो है उसकी हालत आजकल यही हो गई है, वो भी बस टीवी के किरले की तरह ना, उसकी गिरगिट की तरह कलर चेंज करता है। ऐसे करते हैं ना। हमें कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ईमानदार बनने की जरूरत है। फिर देखिए, जब हम इकट्ठे होंगे तो हमारे दरमियान अगर बीमार भी इकट्ठे होंगे, किसी तरह के लोग भी इकट्ठे होंगे, उनमें शिफा का काम जारी हो जाएगा। खुदा मुझसे करेगा। आजमा कर तो देखे, मैंने तो आजमाया, मैंने देखा है, इसलिए तो आपको प्रीच कर रहा हूं। अगर इकट्ठे होने से खुदा ने मोइज़त ना किए होते तो मैं आपको कभी नहीं बताता। देखो, खुदा मोइज़त का खुदा है, खुदा मोइज़े करता है। वो आपकी जिंदगी में आज ही मोइज़ा कर सकता है। जरूरत कैसी भी क्यों ना हो, बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्यों ना हो, वक्त लगाते हैं, दुआ करते हैं तो खुदा वसाइल पैदा करता है। मैंने आपको पहले भी ये एक एग्जांपल दे चुका हूं। जब मैं ब्रिस्टल में था तो मुझे बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि मेरा काम जो है वो छूट गया था, खत्म हो गया, और मुझे 1000 की जरूरत थी। रात को हमने हिसाब लगाया डाइनिंग पर बैठकर, तो 1000 पाउंड की जरूरत थी, पूरे 1000 की। कितने की? 1000 की। और क्या हुआ कि जब साहब मैंने लगाया कि इतने का बिल आया हुआ, ये गैस का बिल है, ये बिजली का बिल है, ये इसका बिल है, ये इस तरह का साहब लगा के मैंने सेटअप किया, तो वो 1000 पाउंड बना। तो सराफिन को मैंने कहा कि बड़ा मुश्किल है। मुझे कहने लगी कि दुआ करते हैं। ठीक है, दुआ करते हैं। दुआ करके अपनी जो पोजीशन थी खुदा यीशु के सामने हमने खोली, दोनों ने मिलकर दुआ की डाइनिंग पर बैठे बैठे, और खुदा से कहा कि खुदा हमारे पास वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है, 1000 पाउंड की जरूरत है। ठीक, हम दुआ करके ऊपर चले गए। सुबह उठे, काम तो कुछ था नहीं, लेट उठे, 11 बजे के बाद ही हम नीचे आए हैं। उठ के सोचा भी नाश्ता करते हैं। किचन में पहुंचे, किचन में आ ही रहे थे तो पहले हमारा दरवाजा जाता जहां पोस्ट आती है, तो वहां एक ब्राउन कलर का लिफाफा पड़ा हुआ था। तो मैंने नहीं उठाया, गुस्से से, कैन यू बिलीव दैट? सराफिन कहने लगी वो कोई पोस्ट आई है। मैंने बोला पता नहीं कोई बिल होगा या लगता कोर्ट ऑर्डर होगा, तो ऐसा कर इसको पढ़ा रहने दे। मैंने नहीं उठाना, पहले नाश्ता वाश्ता करते फिर उठाते। कहते फिर भी देखते थे। वो पकड़ के ले आई, तो चाय बनाई, अभी खोला नहीं हमने, चाय बनाई तो चाय पी रहे थे। तो सराफिन ने ऐसे उसका, आपको पता कैसे अंगूठा डाल के उसका ऐसे फाड़ते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे खोला तो पहले ऐसे को टोल रही थी,
क्योंकि उसके ऊपर सही तरीके से एड्रेस नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ लिखा हुआ था पास्टर महबूब इलाही, दैट्स इट। तो कहने लगे लगता है ये कोई वैसे ही फेंक के गया, तो इसमें मेरा गैस था कि शायद कोई लीफलेट होगा इसमें, या कोई कहता होगा कोई चर्च में बांट देंगे। तो ऐसे थोड़ा सा नुक्कड़ को फाड़ा और खोला, थोड़ा सा और आगे खोला चाय पीते पीते, तो नोट नजर आए। क्या लगता है इसमें पैसे हैं, पूरा ही खोला। तो पूरा खोला तो अंदर से एक नोट लिखा हुआ मिला कि मैं रात को दुआ कर रहा था, तो मुझे खुदा ने बताया, दुआ कर रहा था, मुझे खुदा ने बताया कि नंबर 13 डरबिन वॉक में मेरा एक बंदा रहता है, उसको 1000 की जरूरत है, और मैं देख के जा रहा हूँ। उसने कोई नाम नहीं लिखा, आई डोंट नो हु वाज, एंड टू बी ऑनेस्ट टिल नाउ मुझे आज तक उसका मालूम नहीं है, आज तक नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। और उसमें जब गिनती की गई तो कितने थे? 1000, पूरे 1000। और मेरे ख्याल में ये किसी को आज खुदा बोले ना कि 5 पाउंड भाई साहब को दे के आ, उसको जरूरत है, तो बोले मुझे ठंड लग रही है, बारिश हो रही है, कल जाएंगे, मुश्किल होती है। 5-10 तो दे ही जाते हैं, 20 तक भी दे, 50 तक भी कर देंगे। 1000 जाने लोग बिग मनी, यू सी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि बिग मनी, ये छोटी रकम नहीं है। और स्पेशली 1998 में, आज तो फिर भी चलो, लेकिन उस वक्त काफी मनी थी मेरे ऊपर चढ़ी, और खुदावंद का मैंने शुक्र अदा किया। एक बार फिर इस तरह फिर मैं शक हो गया, तो खुदावंद से मैंने दुआ की। सरफिर ने बोला कि तू पहले भी दुआ की थी, मैं मिल गया था, तो आज भी दुआ करो। तो मैंने टू बी ऑनेस्ट, मैं खुदा का खादिम हूं, मैं आज झूठ नहीं बोल सकता आपके सामने, मैंने मजाक में दुआ की, हंसे में, जैसे हंसी करके इंसान नहीं करता, मैंने चलो दुआ करते हैं। अब 200 पाउंड या कुछ ज्यादा रकम नहीं थी, फिर भी मैंने दुआ की। तो ऐसा हुआ कि खुदावंद के खादिम विल डोनाल्डसन उसका नाम है, अभी आजकल वो होता है लंदन में, विकर है एंग्लिकन चर्च के। वो 200 पाउंड जो था वो डाल के लिफाफे में इसी तरह वो फेंक के गया। बट आई नो कि उसको मैंने देखा था जाते हुए, वो कहता बैल दे के उसको जल्दी थी, तो लिफाफा फेंक के गया। आई डोंट नो व्हाई। उसने ये नहीं क्लेम किया कि मुझे खुदा ने कहा, उसने ये नहीं क्लेम किया कि मैं अपनी तरफ से, जैसे भी उसका दिल किया वो उसने शायद दाई की निकालनी थी, जो भी करना था, वो 200 पाउंड दे के मैं चला गया। तो हम यहाँ पर मूव हुए, यहाँ पर हम अपनी जरूरत के लिए दुआ कर रहे थे, तो थोड़ा सा मसला था हमारे लिए, तो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं थी। हमने शैडो देखा, बच्चों ने भी देखा, शैडो देखा कि ऐसे कुछ, ऐसे कोई बंदा आया था, ऐसे शैडो से ऐसे गुजरते नजर आया। बस लिफाफा फेंक के गया, हमने देखा उसमें 100 पाउंड था। तो एकदम से मैंने देखा तो पूरे रोड पर ना कोई गाड़ी का भी शोर नहीं हुआ, और ना कोई बंदा, बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कौन फेंक गया। खुदा अपने लोगों की मदद करता है, ये मोजज़ात हैं, मैं इनको मोजज़ात कहता हूं। ये मोजज़ात है, ये बड़े बड़े काम है हमारे लिए। खुदा के लिए तो छोटे छोटे काम है, ये तो काम ही नहीं है खुदा के लिए, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े काम है हमारे लिए। तो खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब वो एक जगह पर एक दिल होकर दुआ के लिए जमा होते थे, और लोगों में अजीब काम होते थे हाथ रखने से। When they lay hands on other people got healed straight away. Did not say come tomorrow, day after tomorrow, oh I'm busy, I'll come tomorrow. No, whenever opportunity rise, हालेलुया, वो एक दिल होकर दुआ करते और दुआ में मशगूल रहते थे। हालेलुया। फिर लोग क्या करते थे कि उनको चार पाइयों पर जो बीमार होते थे उनको लेके आते, और उनको उस रास्ते पर जहां से खुदा के बंदों ने गुजरना होता था वहां खड़ा कर देते, या बैठा देते, या रख देते,
तो अगर खुदा के बंदे का साया उसके ऊपर से गुजरता तो वो शिफा पा जाते हैं. And that was the shadow of who? That was the shadow of the Holy Spirit. Not the Peter. Peter was filled with the Holy Ghost. What was the difference? Peter was filled. And the Holy Spirit was in him. When he walked, Holy Spirit walked. When he stopped, Holy Spirit stopped in him. You see? और जब वो करते करते गुजरते हैं तो when the shadow passed over the sick people and they start walking. Hallelujah. और वही उनकी जमात में मिल जाते थे. लेकिन ऐसा होता क्यों था? हम बात क्या कर रहे हैं? यक दिल होकर दुआ करते थे. यक दिल होकर दुआ करते थे, एक होकर. They were one in everything. They were one in everything. That's why बड़े बड़े मोजे होते थे. रोमियो के खत में हम देखते, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. रोमियो का खत उसका 15वां बाब निकालें. 15 बाब की 5 और 6 याद जो है. 15 बाब की 5-6. रोमन चैप्टर 15 वर्स 5 and 6 लिखा है, और खुदा सब्र और तसल्ली का चश्मा तुमको ये तौफीक दे कि मसीह यीशु के मुताबिक. किसके मुताबिक जी? मसीह यीशु के मुताबिक आपस में एक दिल रहो. क्या रहो जी? आपस में एक दिल रहो, ताकि तुम यक दिल और एक जबान होकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो. यहां पर तो मुखालफत होती है अगर हम एक जबान होकर दुआ करें. कहते ये क्या, दूसरे चर्च में जाते हैं कि बंदा दुआ करता है बड़े स्टाइल से खड़ा होके. जब भाइयों के चर्च में जाता है तो एक जबान होकर दुआ करते हैं, सारे मिलकर दुआ करते हैं, इकट्ठे होकर दुआ करते हैं. खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि इकट्ठे होने से बाज ना जाओ. अगर मुखालफत भी है तो बाज नहीं आना. इकट्ठे होकर दुआ करें. फिर देखिए खुदा हमारी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े मोजज़ात करता है और काम करता है. रोमियो 12 बाब में हम देख लें. 12 बाब की 9 आयत से देखिए लिखा है. 9वीं से 16 तक पढ़ लेते हैं. लिखा है, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो. ये ईमानदार की पहचान है कि ईमानदार को ऐसा होना चाहिए. ब्रादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो. एक दूसरे को क्या करो जी? प्यार करो. इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो. कोशिश में सुस्ती ना करो. रूहानी जोश में भरे रहो. खुदावंद की खिदमत करते रहो. उम्मीद में खुश, मुसीबत में सब्र, दुआ करने में मशगूल रहो. क्या करो? दुआ करने में मशगूल रहो. मुकद्दसों की एहतियाजे रफा करो. मुसाफत चाहो, बरकत चाहो, लानत ना करो. खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो. आपस में यक दिल रहो. क्या करो जी? आपस में यक दिल रहो. ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मुतवज्जा हो. अपने आप को अक्लमंद ना समझो. देखिए खुदा का कलाम जो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपस में यक दिल रहो. आपस में यक दिल रहो. लानत ना करो और सताने वालों के लिए बरकत चाहो. ये खुदा का कलाम है. खुदा हमें ये सिखाता है कि हम एक होकर दुआ करें, हम एक दिल होकर दुआ करें. अगर कोई भाई मुसीबत ज़दा है तो उसके लिए दुआ करें. अगर किसी भाई को जरूरत है तो उसकी जरूरत को पूरा करो. अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर कोई बीमार है तो उसके लिए दुआ करो. फिर हम क्या करते हैं? हम ऐसा नहीं करते. ग्रंथियों में हम देख, दूसरा ग्रंथियों 13-11 में आखिरी हवाला पढ़ेंगे. उसके बाद फिर हम बात के दूसरे हिस्सा की तरफ बढ़ेंगे. ग्रंथियों, दूसरा ग्रंथियों 13 बाब और उसकी 11 आयत लिखा है, गर्ज आए भाइयों खुश रहो. दूसरा ग्रंथियों चैप्टर 13
वर्स 11, गर्ज है भाइयों, खुश रहो, कामिल बनो, खातर जमा रखो। भाइयों के लिए क्या लिखा है जी? खुश रहो। अब देखें, जब मैंने पहले वाले में पढ़ा था ना कि खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो। खुशी करने वालों के साथ बहुत जल्दी पहुंच जाते इस हवाले को साथ लेके। ये कलाम के लिए है, खुशी करने वाले ने कम पा दो, करो खुशी, राजी करो, यू नो। रोन वाले ने मैं रोन दिया नहीं, किसी ने देखा, सिर्फ खुशी करते हैं वेने लोग, यू नो। Don't twist the word of God. When you twist the word of God, that's the abomination against God. I tell you, God didn't like this. That's the abomination. Do not twist the word of God. He did not mean that. खुदा के कलाम में कि जो खुशी है वो और है। हालेलुया। तो लिखा है, अये भाइयों खुश रहो, कामिल बनो, खातर जमा रखो, यक दिल हो। क्या हो जी? क्या लिखे? यक दिल बनो। यक दिल होना चाहिए, यक दिल हो। जब लिखे यक दिल हो तो इसका मतलब है ये है कि वी मस्ट, दिस इज व्हाट दिस मीन, वी मस्ट। हालेलुया। मेल मिलाप रखो, वी मस्ट, यू सी, मेल मिलाप रखो, ताकि खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? खुदा हमारे साथ होगा। इमानुएल, जिसका नाम इमानुएल है, तो गॉड इज विद अस। इमानुएल, गॉड विल बी विद यू इफ यू डू अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, गॉड इज विद यू। हालेलुया। खुदा तुम्हारे साथ होगा। आपस में लिखा है कि भरोसा लेकर सलाम करो। सब मुकद्दस लोग तो उनको सलाम कहते हैं, सब मुकद्दस। देखिए, जितने भी लोग ईमानदार हैं उनको क्या टाइटल उसने दिया है? मुकद्दस लोग हैं वो। हम क्या हैं? मुकद्दस हैं, हम पाक हैं, क्योंकि खुदा का पाक रूह हम में बसा हुआ है। We are the temple of Christ, we are the temple of the Holy Spirit. And we should not twist the word of God. हमें, मैंने शुरू में कहा था कि अपने आप से सवाल करना चाहिए, सवाल करना चाहिए, क्या हम एक दिल होकर दुआ करते हैं? वन अकॉर्ड, वी शुड बी वन अकॉर्ड, यकदिल। हालेलुया। वी शुड बी प्रेइंग फॉर ईच अदर्स। हमें एक दूसरे की जरूरत को पूरा करना चाहिए। We should be meeting other people's needs. See, if we're not doing this, we are not a believer. Every believers have a duty. और जब हम ऐसा करते हैं, इकट्ठे होते हैं, दुआ करते हैं, तो फिर क्या होता है? मौजज़ा, अजीब निशान और काम होते हैं। बीमार अच्छे किए जाते हैं, बदरूएं भाग जाती हैं, और खुदा जो है वो बड़े बड़े काम हमारे दरमियान करता है। हालेलुया। तो अपने आप को खुदा उनकी हुजूरी में पेश करें। आइए हम दुआ मांगे और इकट्ठे मिलकर दुआ करेंगे। When we all together pray before the Lord, hallelujah, then the Holy Spirit come, and the Holy Spirit not only come, He filled you. Hallelujah. He filled you. So if you want to be filled with the Holy Ghost, you got to join the prayer. Hallelujah. अभी हम देखते हैं कि सब दुआ में कैसे मशगूल हो जाते हैं। जैसे उस वक्त खुदावंद यीशु के शागिर्द और चंद औरतें जमा थी और वो दुआ में मशगूल थे। हालेलुया। और इसी तरह हमको भी दुआ में लग जाना है और दुआ करना है। प्रेज़ जीसस। सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें। प्रेज़ जीसस, प्रेज़। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ, खुदा उनकी हमद हो। जब कभी भी हम यकदिल होकर दुआ करते हैं तो खुदा बाप तेरा पाक रूह हमारे दरमियान में मौजूद है। हालेलुया। बल्कि वो हमारे अंदर बसता है, क्योंकि खुदा बाप हम खुदावन
हम तेरा मक़दिस हैं और तेरा रूह हम में बसा हुआ है। ऐ बाप हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे वादों के लिए खुदा बाप और तेरे कलाम के लिए खुदा बाप। ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ ऐसे कलाम के लिए, ऐसे कलाम के बीज के लिए जो आज हमारे जहन में बोया गया है। ऐ बाप ये कलाम का बीज आज 100 गुना फल रहा है। ऐ खुदा बाप जब हम यक दिल होकर दुआ करेंगे तो हमारे दरमियान में मौजज़ात होंगे, हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, हमसे बदरूहें दूर भाग जाएंगी। ऐ बाप हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। ओ खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अभी हम इबादत के दूसरे हिस्सा की तरफ बढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम इस तरह लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आइए हम दुआ मांगे। जलाल से बड़े जिंदा जलाली आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं क्योंकि खुदावंद तू भला और तेरी शफकत अब्दी है। हम तेरी उस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं जो 2000 साल पहले खुदावंद तूने हमारे लिए दी और अपने आप को खुदावंद हमारे गुनाहों के वास्ते इस दुनिया के जहान के हवाला कर दिया और अपने बदन को तूने खुदावंद कुर्बानी के तौर पर पेश किया ताकि तेरे मार खाने से हम शिफा पाएं और तेरे खून के वसीला से नई जिंदगी। लाली खुदावंद आज जितने भी लोग इस मेज पर आते हैं तेरे खून को शेयर करते हैं, तेरी बॉडी को शेयर करते हैं, बख्श दे के खुदावंद हम इसके वसीला से नई जिंदगी पाएं और हमेशा जीते रहें। लाली खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे इस अजीम काम के लिए और खुदावंद बख्श दे के हम जब खुदावंद तेरे बदन को अपने अंदर लेते हैं, तेरे खून को अपने अंदर लेते हैं तो तू भाई खुदावंद हमारे बदन का हिस्सा बन जाए ताकि खुदावंद हम अपनी जिंदगी से खुदावंद वो काम जो रूह के फल हैं जाहिर करने के काबिल हो सकें। लाल से बड़े खुदावंद जिसा कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी वक्त है जो लोग खुदा उनकी मेज़ पर आना चाहते हैं वो यहाँ ऐसे लाइन में आ सकते हैं। यीशु का बदन हम सबके तोड़ा गया, यीशु का बदन हम सबके तोड़ा गया, यीशु का बदन हम सबके तोड़ा गया, यीशु का बदन हम सबके लिए तोड़ा गया, यीशु का खून हम सबके लिए तोड़ा गया, यीशु का खून हम सबके लिए तोड़ा गया, यीशु का खून हम सबके लिए बहाया गया। यीशु का खून हम सबके लिए बहाया गया।
बदन हमसा फूल तोड़ा गया, यीशु का बदन हमसा फूल तोड़ा गया, यीशु का बदन हमसा फूल तोड़ा गया, यीशु का खून हमसा फूल बहाया गया। यीशु का खून हमसा फूल बहाया गया। दिल के भाग को धोएगा जो के क्रूस से जारी, मेरे दर्दों को धोएगा जो के क्रूस से जारी। ओ यीशु है मामूद दिल के करता दूर है मुझे दिल मंजूर, प्रभु जो के क्रूस से जारी, मेरे दर्दों का शामिल है, जो के क्रूस से जारी, काफी है, लहू जो के क्रूस से जारी, वो है मामूद दिल के करता दूर है मुझे दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। सरफिंग का वेट कर रहे हैं। वो है मेरे कष्ट का दाम, लहू जो के क्रूस से जारी, वो है मेरा फांसीना, लहू जो के क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूद दिल के करता दूर है मुझे दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी, मेरी आस, लहू जो के क्रूस से जारी, नासिका है क्रूस बास, लहू जो के क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूद दिल के करता दूर है मुझे दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी, दो तकलीफ में है पनाह, लहू जो के क्रूस से जारी, वो है मेरे घर की राह, लहू जो के क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूद दिल के करता दूर है मुझे दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी।
अभी हम आखिर में ज़बूर 9 गाएंगे और इसी के दौरान हम अपने हदिये खुदा उनके हज़ूर पेश करेंगे। अगर कोई तब बजाना जानता है तो ज़रूर बजाएं साथ। बजाने के लिए दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते न्याय दे तख्त अपना है बचाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब, सच्चाई नाल हुंदे कौमां दे फैसले सब। हालेलुया। दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा, तेरा तू वास्ते आगे है बचाया, तू वास्ते आगे है बचाया। दुनिया का तू करेगा इंसाफ सच्चाया, दुनिया का तू करेगा इंसाफ सच्चाया, इंसाफ सच्चाया।
खुदावंद आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी साइश करते हैं कि जो खुदावंद तो भला तेरी शफ़क़त करती है। खुदावंद आज के कलाम के लिए, सारी बरकत के लिए, तेरे रूह कुद्दस के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो हमें भरता ही रहता है। खुदावंद तेरी तारीफ हो। और खुदावंद बच्चों के लिए दुआ करते हैं जो नीचे हॉल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यीशु के नाम में खुदावंद उनकी भी बड़ी मदद रहनुमाई कर, ताकि खुदावंद वो अपनी लाइनें अच्छे तरीके से याद कर सके, टी प्ले में वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। लाली खुदावंद क्रिसमस के सारे प्रोग्राम खुदावंद तेरे हाथ में देता हूँ, यीशु के नाम में खुदावंद तो बड़ी मदद करना, रहनुमाई करना। आज के सारी बात की बरकत लिए शुक्र अदा करते हैं, इस हदिया को तेरे नाम से मसा करते हुए पाक करते हैं। देने वालों पर तेरी बड़ी बरकत चाहता हूँ, यीशु के पाक और मुकद्दस और मीठे नाम से मांग लेते हैं। हाय हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान हमारे रोज जिस तरह हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत हमेशा तेरे ही है। आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाक़त, शराकत आपसे लेके हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। तशरीफ़ रखें। थैंक यू वेरी मच।